हर हर महादेव। हमारे घर के आसपास महादेव का एक मंदिर जरूर मौजूद होगा। यहाँ पर हर रोज हम लोग महादेव के दर्शन करते हैं। अगर घर के पास नहीं तो इलाके शहर में अनेकों ही महादेव के मंदिर होंगे, जो कि इंसानों के द्वारा ही निर्मित देवी देवताओं की पूजा के लिए बनाए गए होंगे। लेकिन अगर आपको यह कहें कि भारत के एक गांव में महादेव का एक ऐसा भी मंदिर है जो किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद आसमान से उतरकर गांव में विराजित हुआ है, तो आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के बेला गांव में रहने वाले आयुष जी ने यह घटना साझी की, जिस घटना को सुनकर महादेव के हर एक भक्त का दिल खुश हो जाएगा और दिल में हर हर महादेव का जाप चलने लगेगा। आयुष जी कहते हैं कि हमारे गांव में एक शिव मंदिर है, देखने में काफी सुंदर है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर बहुत विशेष है क्योंकि यह मंदिर स्वयं महादेव ने अपने हाथों से बनाया है। हमारे गांव की यह कथा है कि आज़ादी से पहले हमारे गांव में 2 से 3 हजार घर थे और हमारा गांव काफ़ी गरीब था। लोग गांव से बाहर जाकर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव के हालात और भी बिगड़ने लगे और गांव के कुएं भी सूखने लगे। ऐसा लग रहा था कि भगवान किसी बात से हमारे गांव से निराश हैं। हैरानी की बात तो यह थी कि हमारे गांव में किसी भी देवी देवता का मंदिर नहीं था। गांव के लोगों ने यह कहा कि इस परेशानी से महादेव ही हमें निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी देवी देवता पर संकट आया तो महादेव ने ही उनकी रक्षा की। हम तो फिर भी आम इंसान हैं, महादेव हम पर जरूर कृपा करेंगे। हमें गांव में एक महादेव का मंदिर जरूर बनवाना चाहिए। लेकिन मंदिर बनता कैसे? लोगों ने कहा कि हमारे पास तो खाने के लिए पैसे तक नहीं है, तो मंदिर कैसे बनेगा? इसीलिए गांव में मंदिर बनाने की बात वहीं पर खत्म कर दी गई। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। पानी और अन्न की कमी से अब गांव खाली होने लगा था, लेकिन जिनकी जमीनें वहीं पर थी वे कैसे गांव छोड़ सकते थे? और तभी एक महामारी हमारे गांव में आई, जिससे उस समय सारा भारत जूझ रहा था और वह बीमारी गांव के हर एक घर तक पहुंच गई और हर दिन मौत का कहर चलने लगा। गांव को इस तरह खत्म होता देख गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर फिर वही बात कही कि महादेव ही हमारी रक्षा करेंगे। अगर महादेव का मंदिर नहीं तो क्या हुआ? महादेव तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है और मंदिर का होना ना होना मायने नहीं रखता। लेकिन अब भी कई लोग इस बात से मना कर रहे थे। तब लोगों के पास जो भी पैसा था वह एक पेड़ के नीचे रखते गए। जिसके पास जो भी था वह उस पेड़ के पास रखता चला गया और सभी ने विनती की कि हे महादेव, हमारे छोटे से गांव की रक्षा करो। हम गरीब लोग भूख और बीमारी से मर रहे हैं, हमारी रक्षा करो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपकी पूजा के लिए एक मंदिर बनवा सके। हमारे पास जो भी था हमने आपको साक्षी मानकर इस पेड़ के नीचे रख दिया है। अब आप ही हमारी रक्षा करो। यह विनती कर सारा गाँव अपने अपने घरों को लौट गया। अगले दिन सुबह गांव का रहने वाला रामचंद्र उस पेड़ के पास गया, क्योंकि उसके पास एक भी पैसा नहीं था और वह पैसे उठाने के लिए वहां गया था। जब रामचरण पेड़ के पास पहुंचा तो वह हैरान हो गया और चिल्लाता हुआ वापस गांव पहुंचा और आवाज लगाकर सारे गांव को इकट्ठा किया और उस पेड़ के पास ले गया। जब सारा गांव पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि वहां पर रातों रात एक भव्य मंदिर खड़ा था और जब मंदिर के अंदर जाकर देखा तो महादेव शिवलिंग रूप में वहां पर विराजमान थे। यह देखकर हर हर महादेव की गूंज वहां पर उठ गई और गांव के लोगों ने देखा कि वहां पर एक तरफ उनके दिए गए पैसे इकट्ठे पड़े हुए थे। सारे गांव ने वहां पर पूजा की और धीरे धीरे कर गांव से वह बीमारी चली गई। कुछ दिनों बाद एक अंग्रेज ऑफिसर उस गांव से गुजर रहा था तो महादेव का वह मंदिर देखकर रुक गया। मंदिर की सुंदरता को देखकर वह बहुत खुश हुआ और वह कहने लगा कि कौन सा कारीगर है जिसने यह मंदिर बनाया। इस जैसी बिल्डिंग मैंने कभी नहीं देखी। जब गांव वालों ने कहा कि यह तो आसमान से उतरकर आया है तो अंग्रेज ऑफिसर हंसने लगा और उसने गांव का एक सरकारी नक्शा मंगवाया और देखकर कहा कि यह मंदिर तो पिछले 400 सालों से यहीं पर खड़ा है। जिसे सुनकर सारा गांव हैरान हो गया और कुछ भी समझ नहीं पाया। लेकिन वह ऑफिसर बहुत भला इंसान था। उसने देखा कि गाँव में बीमारी से काफी नुकसान हुआ है और पानी की कमी भी है। उसने डैम का पानी एक नहर के जरिए उस गांव तक पहुंचाया, जिससे काफी हद तक गांव की मुश्किलें दूर हो गई और धीरे धीरे कर गांव के हालात भी बढ़िया होने लगे। यह सब कुछ महादेव की कृपा से हुआ था। अब गांव में 6 से 7 हजार घर हैं और जो लोग गांव छोड़कर चले भी गए थे वह भी यहां पर दर्शन करने आते हैं।
और श्रद्धा से महादेव के आगे नमन करते हैं। हर हर महादेव।